तो अब मुझे आपसे ये कहना है कि गजल के कई लहजे आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपने देखा कि कहीं गजल आपसे इस लहजे में बात कर रही थी कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। कहीं गजल इस लहजे में आपसे बात कर रही थी कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। कहीं गजल इस लहजे में आपसे बात कर रही थी कि अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। कहीं गजल इस लहजे में आपसे बात कर रही थी कि देखिए मेरा बुढ़ापा किसके हिस्से में पड़े, मेरे बच्चे कर रहे हैं घर के बंटवारे की बात। कहीं गजल इस लहजे में आपसे बात कर रही थी कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। हजरात गिरामी, कहीं गजल इस लहजे में आपसे बात कर रही थी कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। ये मुख्तलिफ लहजे थे जो गजल ने आज आपसे मुखातिब होते हुए इस्तेमाल हुए। मैं चाहता ये हूं कि इन सारे लहजों को अगर एक जगह जमा किया जाए तो इन लहजों के बीच से एक शख्सियत अपनी शायराना सलाहियतों के साथ उभरती है। एक ऐसा शायर जिसने आसान लफ्जों में बात कहने को अपनी ताकत बनाया और आसान लफ्जों में बड़ी बात कहने का आदी बन गया। हिंदुस्तान भर के मुशायरे हो, मुशायरे के अलावा बहुत सारे ऐसे कामयाब गीत हैं जिन गीतों की शोहरतें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर तक हैं। ऐसे गीतों के कलमकार, ऐसे गीतों के खालिक भाई बिलाल सहारनपुरी, जो उत्तर प्रदेश के अदबी और तहजीबी शहर सहारनपुर से हमारे बीच में यहाँ तक पहुंचे हैं, वो अपनी खूबसूरत शायरी के साथ अब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मुशायरे का आखिरी शायर है, इसका मतलब यह है कि आपको पूरी ताजगी, पूरी तवानाई और पूरी तवज्जो के साथ शायर को सुनना है। एक बार मेरी आवाज के साथ अपनी तालियों की गूंज शामिल कीजिए ताकि मैं बिलाल से गुजारिश करूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, आप इतनी देर तक रुके और महफिल बहुत खूबसूरत हो गई। मैं गुफ्तगू में ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता बगैर किसी तमीज़ के। अब मुझे नहीं पता किसी के हिस्से में कितना वक्त आया, किसी को नदीम भाई ने 2 मिनट दिए, किसी को 3 मिनट दिए, लेकिन मुझे खुद मालूम है मुझे कितना वक्त लेना है। मुलाजा कीजिए कि क्योंकि योम आज़ादी 2 दिन बाद योम आज़ादी है, बेशक 4 मिसरे पेश करता हूं उसी हवाले से कि आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए। क्या बात है। अरे भाई सुनिए, आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, निकला हूं सर पर बांध के अपने कफन को मैं। वाह वाह। आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, निकला हूं सर पर बांध कर अपने कफन को मैं, और कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब। कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, ये भी है एक सबब, होठों से चूम लेता हूं खाके वतन को। कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, होठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं। एक मतलब यूं पेश करता हूं कि रिश्ता है मेरा यूं भी जमीनों के साथ में। वाह वाह वाह। रिश्ता है मेरा यूं भी जमीनों के साथ में, मैं बैठता हूं खाक नशीनों के साथ में। रिश्ता है मेरा यूं भी जमीनों के साथ में, रिश्ता है मेरा यूं भी जमीनों के साथ में। वाह। मैं बैठता हूं खाक नशीनों के साथ में, मैं दुश्मनी भी करता हूं मयार देखकर। मैं दुश्मनी भी करता हूं मयार देखकर, लड़ता नहीं हूं जंग कमीनों के साथ में।
मैं दुश्मनी भी करता हूँ, मैं दुश्मनी भी करता हूँ, मयार देखकर लड़ता नहीं हूँ जंग कमीनों के साथ में। और मुझको भी देवानंद समझती थी लड़कियां, मुझको भी देवानंद समझती थी लड़कियां। गुजरा है ये शबाब हसीनों के साथ में, गुजरा है ये शबाब हसीनों के साथ में। इंसान तो कभी के यहाँ मर चुके जनाब, इमरान भाई, इंसान तो कभी के यहाँ मर चुके जनाब। अब जी रहे हैं लोग मशीनों के साथ। इंसान तो कभी के यहाँ मर चुके जनाब, अब जी रहे हैं लोग मशीनों के साथ में। एक मतलब यूं कहा है कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, उसी लत में मर गए। उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए, उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी, वाह वाह वाह। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए, वाह वाह वाह। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, वाह। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। और एक मतलब यूं सुने कि पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, वाह। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। और गजल का शेर सुनो भाई, जमील भाई से सुनो, मुलाजा करें। ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था, देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें, देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें। शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था, शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था। अभी है टाइम यहाँ? देखिए ये गजल मुकम्मल कर लो, एसी बंद होने का ऐलान होता है तो उससे ये अंदाजा लग जाता है। चलो मैं एक मतलब 2-3 शेर पढ़कर अपने मुलाजा करें। मुलाजा करें कि सख्त मुश्किल में भी आसान बने बैठे हैं, सख्त मुश्किल में भी आसान बने बैठे हैं। अपने माजी से ये नादान बने बैठे हैं, अपने माजी से ये नादान बने बैठे हैं। जिनका अपना कभी दरबार सजा करता था, जिनका अपना कभी दरबार सजा करता था, आज वो लोग ही दरबार बने बैठे हैं। जिनका अपना कभी दरबार सजा करता था, आज वो लोग ही दरबार बने बैठे हैं। और शीन और सीन में जो फर्क नहीं कर सकते, शीन और सीन में जो फर्क नहीं कर सकते, आज वो साहिबे दीवान बने बैठे हैं। आज वो साहिबे दीवान
गाने बैठे हैं कि शुक्रिया, तुझसे अच्छा तो मुझे यार नहीं मिल सकता, तुझसे अच्छा तो मुझे यार नहीं मिल सकता, तुझसे अच्छा तो मुझे यार नहीं मिल सकता, मिल भी जाए तो वफादार नहीं मिल सकता, तुझसे अच्छा तो मुझे यार नहीं मिल सकता, मिल भी जाए तो वफादार नहीं मिल सकता। और अपनी गजलों में कसीदे नहीं लिखे मैंने, अपनी गजलों में कसीदे नहीं लिखे मैंने, इसलिए मुझको पुरस्कार नहीं मिला।